हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सबसे मैंने वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए बहुत ही एक शानदार सी सीरीज़ लेके आ रहा हूं और वो सीरीज़ है आपका सबसे पहला उसका जो खंड दिखाई देगा वो है आपका मंडल दर्शन। आपको पता है कि यूपी के अंदर यूपी स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब उसी को कंप्लीट करने के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। मंडल दर्शन इसका नाम रहेगा। इसमें आज हम देखेंगे कि हमारे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मंडल हैं और उन मंडलों में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो आज की हमारी क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी। कल से हम उन मंडलों के ऊपर बात करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमें पता है कि उत्तर प्रदेश मंडल अगर चेक करें, हम उत्तर प्रदेश के अंदर मंडलों को अगर चेक करें तो वहाँ पर आपकी जो संख्या दिखाई देती है वो 18 दिखाई देती है और 18 मंडलों के अंदर जो जिलों की संख्या दिखाई देती है वो 75 दिखाई देती है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। 18 मंडल हैं और उन मंडलों के अंदर अलग अलग मंडलों के अंदर अलग अलग संख्या के हिसाब से जिले दिए गए हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया कि यूपी के अंदर कितने मंडल हैं, तो आपका आंसर होगा आपका 18। दूसरा, कितने जिले हैं, तो आंसर होगा 75। अब यहीं से आपको समझना है कि वो 18 मंडल कौन कौन से हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक करके उन सभी मंडलों के जो जिले हैं वो भी बता दूंगा। यहां पे पहला मंडल है सहारनपुर। सहारनपुर कहां पे दिखाई देता है? दिस वन, ये सहारनपुर दिखाई देता है। दूसरा मंडल है आपका मुरादाबाद। ये मुरादाबाद है, ये आपका सहारनपुर है। यहां से तीसरे पे चलें, ये आपका बरेली है। आपको इसी तरीके से याद करते हुए भी चलना है, ठीक है। चौथे पे चले तो ये आपका जो मंडल दिखाई देता है ये लखनऊ दिखाई देता है। लखनऊ। लखनऊ के बाद पांचवा मंडल जो दिखाई देता है वो देवी पाटन दिखाई देता है। दिस वन इज देवी पाटन। देवी पाटन। सिक्स्थ मंडल इसी के साथ बस्ती लगा हुआ है, इसे बस्ती नाम दिया गया है इस पूरे मंडल को। यहां से आगे बढ़ेंगे सातवें नंबर पर तो ये आपका गोरखपुर है। गोरखपुर। अब देखो यहां तक हम आ गए, यहां से वापस चलेंगे इधर साइड में, दोबारा से इधर आ जाइए। इधर आठवां मेरठ है। मेरठ के बाद फिर नवा आपका अलीगढ़ है। 10वां आपका उसी के नीचे आगरा दिखाई देता है। आगरा से आगे बढ़ेंगे, ये 11वां जो आपको दिखाई दे रहा है कानपुर दिखाई देगा। आपको फिर यहां से बीच में आ जाइए, ये वाला हिस्सा, ये आपको 12 दिखाई देगा और 12 पे फैजाबाद दिखाई दे रहा है। फैजाबाद। अयोध्या इसको कर लीजिएगा, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। 13 की बात करें तो ये आजमगढ़ है। दिस वन इज आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद 14, यहां पे फिर से आइए, इसे झांसी कहा गया है। झांसी से आगे बढ़ेंगे तो 15 नंबर यहां पे चित्रकूट दिखाई देगा। चित्रकूट से आगे बढ़िए 16 नंबर पे इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है। इलाहाबाद पहले हुआ करता था, अब प्रयागराज है। प्रयागराज, इसको सही करिएगा, प्रयागराज जरूर रखिएगा। जैसे वहां अयोध्या है वैसे ही यहां प्रयागराज है। 17 पे आ जाइए, वाराणसी। वाराणसी। और 18 पे आपका मिर्जापुर। तो ये टोटल आपके 18 जो मंडल हैं उन्हीं के नाम पे, कईयों के नाम पर ही इनके जिले भी दिखाई देते हैं। तो आपको 18 जिले भी याद हो गए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 18 जो मंडल हैं वो आपको याद होने चाहिए। मैंने पहले बताया सहारनपुर, दूसरा बताया मुरादाबाद, तीसरा बरेली, चौथा लखनऊ, पांचवा देवी पाटनपुर, छठा बस्ती, सातवां गोरखपुर, आठवां फिर से इधर आ जाएंगे तो मेरठ, नवा अलीगढ़,
10वें की बात करें तो आगरा, आगरा के बाद कानपुर, कानपुर के बाद आपको सीधे सीधे फैजाबाद दिखाई देगा, जिसको अब हम अयोध्या जी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आजमगढ़ दिखाई देगा, फिर झांसी दिखाई देगा, फिर चित्रकूट दिखाई देगा। पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब उसे प्रयागराज कहा जाएगा। और फिर सबसे एंड में आप दो और देखेंगे, जिसमें एक बनारस है और एक मिर्जापुर है। ये टोटल 18 आपके मंडल हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहीं से एक एक करके हम लोग इनके जिलों की बात करेंगे और इनके मुख्यालयों की बात करेंगे। यहां पे अगर हम मुख्यालयों की बात करें तो आगरा का आगरा ही है, अलीगढ़ का अलीगढ़ है, प्रयागराज जिसे हम इंपॉर्टेंट लिस्ट में मानेंगे उसका प्रयागराज है, आजमगढ़ का आजमगढ़ है, बरेली का बरेली है, बस्ती का बस्ती, चित्रकूट का चित्रकूट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देवी पाटन, क्योंकि इसका अलग है, इसका गोंडा है, इसका क्या है, इसका गोंडा है। फिर अयोध्या, अयोध्या का अयोध्या जी है, गोरखपुर का गोरखपुर, झांसी का झांसी, कानपुर का कानपुर, लखनऊ का लखनऊ, मेरठ का मेरठ, मिर्जापुर का मिर्जापुर, मुरादाबाद का मुरादाबाद और सहारनपुर का सहारनपुर, बनारसी का बनारसी। तो यहां पे एक आपका बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दिया, वो है देवी पाटन। देवी पाटन का गोंडा है और ये डिफरेंट है, तो इसी वजह से पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब एक एक करके मैं आपको एरिया भी समझाता चलूंगा और उनके जिले भी समझाता चलूंगा। सबसे पहले अगर हम आगरा मंडल के बारे में बात करें, पहला तो यहां पे आपको आगरा दिखाई देगा, ये एरिया समझ में आ रहा है, ये वाला यहां आगरा दिखाई देगा। फिरोजाबाद दूसरा हो गया, तीसरा मैनपुरी हो गया और चौथा मथुरा हो गया। तो इसका मतलब टोटल यहां पे जिले कितने हैं, यहां पे टोटल जिले 4 दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल ये बीच में दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको जो संख्या दिखाई देती है वो भी 4 दिखाई देती है, 4 जिले आते हैं इसमें भी। एक आपका अलीगढ़ है, एक एटा है, एक हाथरस है और एक कासगंज है। तो यहां पे भी 4 आपको जिले दिखाई देंगे। क्लियर? यहां से आगे बढ़े तो तीसरे मंडल पे बात करते हैं प्रयागराज। और प्रयागराज यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर भी आपके पास 4 दिखाई देते हैं। एक आपका प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, अगेन 4। तो 4 4 4, ठीक है, 12 हो चुके हैं। चौथा आजमगढ़ मंडल, यहां पे आपको आजमगढ़ दिखाई देगा, बलिया दिखाई देगा और मऊ दिखाई देगा। यहां पे 3 है, तो यहां पर अब 3 में बात करी जाएगी। क्लियर हुई ये बात? उसके बाद 5वां मंडल है आपका बरेली मंडल। यहां पे बदायूं, बरेली, पीलीभीत और आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर छोटा पंजाब भी कहा जाता है। जब हम बात करेंगे इसके बारे में तो बढ़िया से पढ़ेंगे। छठे की बात करते हैं भाई बस्ती मंडल के बारे में। और यहां पे सबसे पहला बस्ती खुद, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। यहां पे 3 आपको जिले दिखाई देते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं और 7वें मंडल की बात करते हैं चित्रकूट। यहां पे बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, ये भी 4 जिलों को अपने साथ लेकर चल रहा होता है। और ये वाला जो हिस्सा है जो एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये वहां पे दिखाई देता है। यहां से 8वें पे चलते हैं जिसका मुख्यालय गोंडा में है। यही एक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय गोंडा में है, ना कि देवी पाटन में। तो यहां पे आपको बहराइच दिखेगा, बलरामपुर दिखाई देगा, गोंडा दिखाई देगा और श्रावस्ती दिखाई देगा। श्रावस्ती वो जिला जो कि सबसे इलिटरेट दिखाई देता है, सबसे कम पढ़ा लिखा दिखाई देता है। जब हम जनसंख्या और इस पूरे जनगणना वाले सेगमेंट को पढ़ेंगे तब वहां पे इस पूरे सेगमेंट पर नजर डालेंगे। तो यहां पर भी 4 आपके जिले दिखाई देते हैं। 9वां अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में आपको अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर,
ये पूरा सेगमेंट याद रखना है। चलिए 10वां देखते हैं, गोरखपुर मंडल। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है हमारे यूपी के एग्जाम में। गोरखपुर मंडल से क्वेश्चन इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी सीएम साहब यहीं से आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज, तो यहां पे भी 4 हैं आपके। इससे पिछले में आपके 5 थे। चलिए अगला देखिए 11वां, झांसी मंडल। जहां से रानी लक्ष्मीबाई दिखाई देती हैं, वहां पे आपको जालौन दिखाई देगा पहला, झांसी दिखाई देगा दूसरा, और तीसरा दिखाई देगा ललितपुर। और ललितपुर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कई सारे बांध दिखाई देते हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। तो 3 जिले यहां पे भी हैं, और ये वाला हिस्सा जो एमपी के अंदर घुसा हुआ है वही आपका ये मंडल दिखाई दे रहा है। अगला 12, ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं और कई सारे जिले इसमें हैं। तो औरैया दिखाई देगा, इटावा दिखाई देगा, फर्रुखाबाद दिखाई देगा, कन्नौज दिखाई देगा, कानपुर देहात दिखाई देगा, और कानपुर नगर भी इसी में दिखाई देगा। तो टोटल हो जाते हैं 6। अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहीं पे आता है। उससे आगे बढ़ते हैं और 13वें नंबर के मंडल पे चलते हैं। यहां पे इसका नाम है लखनऊ मंडल। दिस वन इज लखनऊ मंडल। यहां पे हरदोई, लखीमपुर खीरी, जहां पे दुधवा नेशनल पार्क आता है, उसके बाद लखनऊ खुद, लखनऊ के बाद रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। यहां पर भी कितने हैं भाई? 6 डिस्ट्रिक्ट यहां पे भी दिखाई देते हैं। तो ये बड़े मंडल दिखाई देते हैं भाई। यहां से 14वें नंबर पे आता है मेरठ। मेरठ ये वाला एरिया, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, हापुड़ और खुद मेरठ, ये सारे के सारे इसी वाले जोन में आते हैं। ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको यहां पे ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप किस तरीके से इसे याद करेंगे। ठीक है, अगला मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, यहां पे ये 3 दिखाई देते हैं। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं मुरादाबाद मंडल। अमरोहा पहला, दूसरा बिजनौर, तीसरा मुरादाबाद, चौथा रामपुर और 5वां संभल। यहां पे 5 आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुरादाबाद। उसके बाद सहारनपुर मंडल, जो हम सबसे नॉर्थ में पढ़ रहे थे, वो अब यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पे मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी है, ये 4 यहां पे हो जाएंगे। क्लियर है? अब इसी के बाद जो सबसे एंड में है उसी को हम यहां पे कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। बनारस से ही हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम वाराणसी है। हम लोग आम भाषा में बनारस कह देते हैं, लेकिन उस मंडल का नाम वाराणसी है। तो उसी को हम कल स्टार्ट करेंगे, उसी को हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब यहां से अगर मोटा मोटा समझा जाए कि भाई कहां पे कितने हैं, तो आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहा होगा कि आगरा में आपके 4 दिखाई देते हैं, अलीगढ़ में 4 दिखाई देते हैं, प्रयागराज में 4 दिखाई देते हैं, आजमगढ़ में आपको 3 दिखाई देते हैं, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये भी 4 दिखाई देते हैं बरेली वाले में। फिर उसके बाद बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, यहाँ 3 हो गए। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महुआ, ये भी 4 हो गए। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये भी 4 हो गए। अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, ये 5 हो गए। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, ये 4 हो गए।
जालौन, झांसी, ललितपुर, ये आपके 3 हो गए। औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आपके ये 6 हो गए। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, ये भी आपके 6 हो गए। बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ, ये भी आपके 6 ही हो गए। ठीक है। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, ये 3 हो गए। अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, दिस वन 5 हो गए। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, ये 3 हुए। चंदौली, ये गाजीपुर, जौनपुर और बनारसी, ये आपके 4 हो गए। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो बढ़िया से पढ़िए इसी तरीके से। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे ये 55 जिले हो जाते हैं, और इन 55 जिलों को कितने मंडल कवर करते हैं भाई? 18 मंडल कवर करते हैं। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम कल जो मंडल पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान रखिएगा। उस मंडल का नाम है बनारस। ठीक है, वाराणसी कहते हैं उसको, आम भाषा में उसको बनारस कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये जो पूरी सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।